हेलो। हेलो दोस्तों, मैं सुदीप दुबे द चैलेंजर ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वाले क्लासेस में हम लोगों ने क्या किया था? पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने किया क्या? हम लोगों ने एक चीज शुरू की थी। हमने कौन सी श्रृंखला शुरू की है? हम लोगों ने शुरू किया है आपके एनसीईआरटी को पढ़ना। और उसी एनसीईआरटी क्रम में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आपका अध्याय 5। और जिससे अध्याय 5 के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में। और पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में चर्चा करते करते मैंने आप लोगों को बता दिया था कि स्थल मंडल किसे कहते हैं, जल मंडल किसे कहते हैं, या वायुमंडल किसे कहते हैं। यानी जहां पे जीवन संभव होगा, यानी जहां पे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल ये तीनों चीजें मिलेंगी, वहीं पे जीवन संभव होगा। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने क्या की थी? अच्छे तरीके से वहां पे समझ ली थी। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने ये भी जान लिया था। क्या जान लिया था? यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूं। क्या जान लिया था? हम लोगों ने जान लिया था कि आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ यहाँ पे समझाते हुए चल रहा हूँ। हम लोगों ने भूमंडल के बारे में पढ़ लिया था। साथ ही साथ में आपको जैसे सबसे बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इस मैप के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो हम लोगों ने ये जाना था कि आपकी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। और उसी के साथ साथ में आपके 5 बड़े बड़े महासागर हैं। 5 बड़े महासागर कौन कौन से? आपका प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, आर्कटिक महासागर हो गया, और दक्षिणी ध्रुव महासागर हो गया। महाद्वीप कौन कौन से? तो आपके एशिया महाद्वीप, थोड़ा सा यहाँ पे मैं फिर से चर्चा कर दूं छोटा शार्ट में। ठीक है। तो देखिए, आपका कौन सा महाद्वीप हो गया? आपका महाद्वीप हो गया, देखिए एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, है ना। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया या एंड ओशिनिया हो गया, है ना। आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और साथ ही साथ में आपका अंटार्कटिका। ये आपके क्या है? आपके 7 महाद्वीप थे। और इनके बारे में क्या कर लिया था? हम लोगों ने अच्छे तरीके से चर्चा की थी। अब आइए चलिए देखते हैं कि इसके आगे अब हम लोगों को क्या समझना है। इसके आगे जब हम लोग चलते हैं, देखिए सबसे बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्या समझना है हम लोगों को। हम लोगों को समझना है आपके महाद्वीपों के बारे में। क्या समझना है? हमें समझना है आपके महाद्वीपों के बारे में। ठीक है। जब हम लोग महाद्वीपों के बारे में समझते हैं, तो देखिए महाद्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप किसे कहते हैं? अगर सिंपल से अगर शब्दों में अगर आपसे पूछा जाए कि महाद्वीप किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए। आप जिस सतह पे रहते हैं, भाई आप जिस सतह पे अपना घर बनाते हैं, आप जिस सतह पे आप अपने पर्वतों को देखते हैं, पठारों को देखते हैं, मैदान देखते हैं, नदियां देखते हैं, झील देखते हैं, है ना, सागर देखते हैं, वो सारे की सारी चीजें जहाँ पे एक ठोस भाग है, वही है हमारा क्या? वही है हमारा महाद्वीप। तो आज हम उसी महाद्वीप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और बिल्कुल जिस तरीके से हम लोग चर्चा करते आए हैं, आपके यूपीपीएससी को टारगेट में रख करके आपके एनसीईआरटी, और खास करके अगर जो इसकी तैयारी नहीं भी करना करता है, वो भी क्या कर सकता है कि अपने बेस तैयार करने के लिए आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से बखूबी आप पढ़ सकते हैं और अपने बेस को मजबूत कर सकते हैं। बेस को मजबूत करने का मतलब ये हो कि अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। यानी जब अभी तक आपको पता ही नहीं था कि पृथ्वी कहाँ है, मंगल कहाँ है, ये सब आप चर्चा यानी करंट अफेयर पढ़ते होंगे या न्यूज चैनल देखते होंगे, तो आपको ये पता करना पड़ता होगा ना कि जैसे आप किसी के मंगल ग्रह पे क्या बोल दिया कि आपका प्रक्षेपण के मतलब कि बना, मतलब वो क्या कहते हैं ना आपसे कि यान भेजा गया, या ये यान भेजा गया, वो यान भेजा गया, मतलब इस तरीके से। तो क्या है, आपको अगर पता रहेगा कि मंगल कहाँ है, ग्रह कहाँ है, एशिया महाद्वीप बड़ा है कि छोटा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बड़ा है कि छोटा है, ये सारे की सारी अगर चीजें आपको पता रहेंगी, बिल्कुल बेसिक रूप से अगर आपको पता रहेंगी, तो यकीन मानिए आपको आगे चल के कहीं भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं हम लोग। है क्या कि जब हम लोग बात करते हैं महाद्वीपों के बारे में, तो देखिए लिखा क्या है कि पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं और ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है ना। देखिए महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो महाद्वीप हैं इन्हीं महासागरों से अलग हैं, मतलब इन्हीं महासागरों की वजह से ही अलग हैं। महासागर जुड़े हैं बट महाद्वीप इन्हीं महासागरों की वजह से अलग हैं। और ये जो महाद्वीप है, देखिए मैंने बता दिया सब, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, देखिए दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, यही तो आपके 7 बड़े बड़े महाद्वीप हैं, है ना। अब आइए चलते हैं एक एक के बारे में अच्छे तरीके से हम चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहला जो महाद्वीप है वो कौन सा महाद्वीप है? आपका एशिया। यहाँ पे लिखा हुआ है एशिया महाद्वीप।
जब हम एशिया महाद्वीप के बारे में चर्चा करते देखिए है कि एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, मतलब सबसे बड़ा स्थल खंड है। आपकी जो पृथ्वी है, विश्व है, विश्व में अगर 7 महाद्वीप हैं तो उन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? आपका एशिया महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग, यानी अगर क्या कहा जाए, अगर पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है 3 अगर मान लें तो उसका 1 भाग तो आपका एशिया ही ले लेगा, यानी पूरे के पूरे पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग क्या है? आपका एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। यह जो महाद्वीप है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए यही चीज तो हमने बताई थी ना, यही चीज तो देखिए यहाँ बताई कि जो ये आपका एशिया महाद्वीप है क्या है भाई? ये जो आपका एशिया महाद्वीप है ये 0 डिग्री है, और ये आपका मैंने क्या 0 डिग्री आपको समझाया था कल, है ना। तो ये जो 0 डिग्री है ये आपके उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध इसमें विभाजित कर देती है। अगर आपसे एशिया पूछे तो देखिए ये 0 डिग्री अगर देशांतर को ले लिया जाए तो एशिया आपका पूर्वी गोलार्ध में है ना, पूर्वी गोलार्ध में है। और अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो ये आपके उत्तरी गोलार्ध में है ना। तो यही है आपके उत्तरी गोलार्ध में। तो यही चीज क्या कर रहे हैं, यही चीज हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे समझ रहे हैं। तो देखिए समझिए क्या हमने बता दिया कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है, और यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा, देखिए इस चीज को आप समझ लीजिएगा, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। कौन से गुजरती है? कर्क रेखा आपके इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं समझाता हूं, ठीक है। कर्क रेखा हो गया। एशिया के पश्चिम में कौन सा पर्वत है? आपका यूराल पर्वत है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, है ना। एशिया के पश्चिम में क्या है? आपका यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। क्या होता है भाई? यूरोप को, मतलब कि यूरोप को एशिया से अलग कर देता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को देख लीजिए, यूरोप और एशिया के जो मिश्रित भूभाग है या दोनों को अगर मिला लिया जाए उसे हम लोग यूरेशिया कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि यूरेशिया किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे मैं आज इस तरीके से अलग करके लिख देता हूं। अगर आपसे पूछे कि यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप प्लस एशिया। क्या होता है भाई? यूरोप और एशिया, इन दोनों को मिलाया तो बन गया आपका यूरेशिया। यूरेशिया महाद्वीप अगर कहीं पे लिखा रहे तो यूरेशिया महाद्वीप का मतलब होता है आपका यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई तो मैं यहाँ पे 3 चीज आपको बता देता हूँ। कर्क रेखा, दूसरा आपका यूराल पर्वत, और तीसरा यूरेशिया। देखिए इस आपके मानचित्र में, देखिए ध्यान से समझिए। जब इस मानचित्र में आप बड़ा ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये रेखा तो आपकी दिख रही है ना 0 डिग्री, ये 0 डिग्री हो गई ना। उसके बाद देखिए क्या होता है, ये जो रेखा है इस मान लीजिए ये है आपकी लगभग 23.5 डिग्री। कौन सी रेखा? 23.5 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ भी आप मान लीजिए आपकी हो गई आपकी 23.5 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आप इसको क्या कर लीजिएगा, मान लीजिएगा। रुकिए थोड़ा सा, ओ सॉरी यहाँ पे ये नहीं हुआ। देखिए ध्यान समझिए, ये वाली जो रेखा है, ये वाली आपकी, ये वाली जो 0 डिग्री के ऊपर वाली जो ये रेखा आपको इस तरीके से दिख रही है, ये रेखा है आपकी 23.5 डिग्री, ठीक है। और जो ये नीचे वाली जो ये रेखा दिख रही है, ये भी है आपकी कौन सी? ये भी है आपकी 23.5 डिग्री। अंतर क्या है दोनों में? अंतर क्या है ध्यान समझिएगा, ये 23.5 डिग्री साउथ में है और यह 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। क्या है भाई? ये नॉर्थ में है और ये साउथ में है। अगर ये नॉर्थ में है तो इसका ही नाम क्या रखा गया है? इसका ही नाम रखा गया है कर्क रेखा। क्या रखा गया है? इसका ही नाम रखा गया है कर्क रेखा। और अगर ये साउथ में है तो इसी का नाम रखा गया है आपका मकर रेखा। क्या रखा गया है? मकर रेखा। तो अभी हमने क्या बात की? हमने यही बात की कि एशिया महाद्वीप से आपकी कौन सी रेखा गुजरती है? तो एशिया महाद्वीप से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। और अगर मुख्य रूप से अगर हम लोग चर्चा करें ना, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो है देखिए ये वाली रेखा देखिए इस तरीके से अफ्रीका से होते हुए, है ना, आपके ये जो मिडिल ईस्ट है वहां से क्रॉस करते हुए देखिए ये भारत दिख रहा है कि नहीं? देखिए ये भारत में जाकर के आपकी इस तरीके से इंडोनेशिया इत्यादि से आपका ना म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, यहाँ से होते हुए आपका इस तरीके से देखिए क्रॉस कर रही है। तो यही रेखा है आपकी कौन सी रेखा? यही रेखा है आपकी कर्क रेखा। कौन सी रेखा है भाई? कर्क रेखा। तो जो भारत है वो तो आपके एशिया महाद्वीप में ही तो है भाई। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगर भारत के देखिए आपने सुना होगा भारत का भूगोल अगर आपने पढ़ा होगा, कभी पढ़ा होगा कि भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा।
और भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और एक ट्रिक आप याद रखते हैं, मित्र पर गमछा झाड़, है ना। आपका हो गया कौन कौन सा, आपका हो गया राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। इस तरीके से लगभग मान चलिए कि 8 आपके राज्य हैं और एक राज्य की राजधानी जिसका नाम है झारखंड। झारखंड की जो राजधानी है रांची, ये रांची राजधानी जो है वो आपके कर्क रेखा पर ही स्थित है। क्या है, कर्क रेखा पर ही स्थित है। तो यहाँ पे हमको क्या समझना था, हमको ये समझना था कि आपकी जो कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, वो आपके एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरती है। ये हमने समझ लिया। अब दूसरी चीज क्या समझनी है, दूसरी चीज समझनी है कि ये जो आपका देखिए यहाँ पे यूरोप दिख रहा है और ये एशिया दिख रहा है। यूरोप और एशिया के मध्य में, यहाँ पे देखिए यूरोप और एशिया के मध्य में इस तरीके से क्या है, इस तरीके से एक पर्वत है। क्या है भाई, यहीं पे एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत। क्या नाम है, यूराल पर्वत। और ये क्या है, एक बिल्कुल एक प्रादेशिक विभाजक है। क्या है भाई, यही है कि क्या है, ये यूराल पर्वत क्या है, प्रादेशिक विभाजक है, जो करता क्या है, आपके इस यूरोप को इस एशिया से अलग कर देता है। ये क्या है, आपका यूराल पर्वत है ना, और यहीं से आपकी यूराल नदी निकलती है, वोल्गा नदी निकलती है और आपकी कैस्पियन सागर में जाकर के गिर जाती है ना। तो ये क्या हो जाती है, इस तरीके से आपका यूराल पर्वत क्या हो गया, आपका प्रादेशिक विभाजक हो गया। किसका किसका, आपके यूरोप का और आपके एशिया का। ठीक, ये चीज हमने समझ ली। अब क्या समझना है यहाँ पे, अब तीसरी चीज समझनी थी कि यूरेशिया। तो देखिए आपको यूरोप और एशिया, देखिए ये बहुत सा बड़ा, एक बड़ा सा भूखंड है ना, ये आपको दिख रहा है ना, ये इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से, ये एक बहुत बड़ा सा भूखंड है आपका इस तरीके से। और इस बड़े से भूखंड को अगर देखा जाए तो एक तरीके से एक ही भूखंड है। प्राचीन समय में जब आप पढ़ेंगे ना, जब आप पढ़ेंगे प्राचीन समय में, तो एक ही भूखंड है, उसका नाम यूरेशिया समझ लीजिए। ऐसे समझिए यूरेशिया, या आपने अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड का नाम सुना होगा। तो जो आपका एशिया, यूरोप इत्यादि, वो आपका अंगारा लैंड का ही भाग था। क्या था भाई, अंगारा लैंड का ही भाग था। तब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यूरोप और एशिया को अलग करती है कौन, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, इस तरीके से। तो ये अलग होती है। वास्तव में देखा जाए तो सारे के सारे इस यूरोप और एशिया के जो भूखंड हैं, वो भूखंड एक ही हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बस एक मानक एक रेखा बना दी, जैसे स्टेटों के बीच में राज्यों की सीमाएं होती हैं, विदेशी राज्यों की सीमाएं होती हैं, सेम उसी तरीके से आपके महाद्वीप को भी यहाँ पे सीमा निर्धारित कर दी गई है, जैसे में कि आपका यूराल पर्वत। तो ये चीज क्या कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है। ठीक है, ये चीज समझ लिया। अब देखिए आप महत्वपूर्ण नोट याद रखिए। अब महत्वपूर्ण नोट में क्या याद रखना है, देखिए यूरोप, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है भाई। एशिया बहुत बड़ा महाद्वीप है ना, छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में, ये चीज देख लिया ना, पूरा पश्चिम, इस तरह की दिशा निर्धारित कर लीजिए। तो अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ, ये ईस्ट है तो ये वेस्ट। भाई एशिया इधर है ना, एशिया इधर है, तो आपका इधर आपका यूरोप हो गया, है ना। तो महाद्वीप क्या है, यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर के गुजरती है तथा यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। किसके बारे में चर्चा हुई भाई, ये चर्चा हुई है आपके यूरोप महाद्वीप के बारे में। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए क्या चर्चा हुई है, यहाँ पे ध्यान समझिए। देखिए अगर हम इस यूरोप महाद्वीप को लें, किसको लें, देखिए यहाँ पे इस, अगर हम यूरोप महाद्वीप को लें, तो जब यूरोप महाद्वीप को देखेंगे ना, तो देखिए इसके ऊपर देखिए कौन सा महासागर है, यहाँ है आर्कटिक महासागर। यहाँ पे अगर देखेंगे ना, ये वाला जो भूभाग आपको दिख रहा है, देखिए ये जलीय भाग आपको दिख रहा है ना, इस तरीके से आपको जलीय भाग ये दिख रहा है। तो ये जलीय भाग और कुछ नहीं, ये है आपका मेडिटेरेनियन सी, या इसी को हम लोग भूमध्य सागर कहते हैं। क्या होता है, भूमध्य सागर कहते हैं। और इधर देखेंगे तो आपका अटलांटिक महासागर है ना, अटलांटिक महासागर। यानी ऊपर यानी उत्तर में हो गया आर्कटिक महासागर, पश्चिम में हो गया आपका अटलांटिक महासागर और दक्षिण में हो गया आपका भूमध्य सागर। ये जो यूरोप महाद्वीप है आपके इन्हीं 3 सागरों या महासागरों से घिरा हुआ है। और यही चीज तो यहाँ पे पढ़ा आपने कि जो आपका यूरोप महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप भाई, आपका जो ये यूरोप महाद्वीप है वो एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है और 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। आर्कटिक वृत्त का मतलब समझ लीजिएगा क्या होता है। आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त का जो मान है वो है आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ। जैसे हमने बताया ना कि 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ क्या होता है, कर्क रेखा, उससे 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग कहते हैं आर्कटिक वृत्त रेखा। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग आर्कटिक वृत्त रेखा के नाम से जानते हैं।
ठीक है, तो याद क्या रखना है आपको कि आर्कटिक वृत्त रेखा आपके किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? वो गुजरती है आपके यूरोप महाद्वीप। कहां से गुजरती है? आपके यूरोप महाद्वीप से गुजरती है। ठीक है, तो ये रही आपकी छोटी सी बात आपके यूरोप महाद्वीप के बारे में। अगर हम बात करें अब अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, देखिए एशिया महाद्वीप के बारे में पूछ समझ लिया, यूरोप के बारे में समझ लिया, बहुत बेसिक बातें थी, समझना था। अब हम लोग समझेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब अफ्रीका महाद्वीप के बारे में समझते हैं, देखिए एशिया के बाद विश्व का दूसरा, क्या है? एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। एशिया के बाद का कौन सा अगर महाद्वीप सबसे बड़ा है तो आपका अफ्रीका महाद्वीप है। विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो मैंने बताया 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं, इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। और अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग कहाँ पे स्थित है? आपके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो जैसे आप ऐसे समझिए कि इस तरीके से अगर मैं बना दूं, इस तरीके से, क्या आपका इस तरीके से अगर मैं अफ्रीका को बना दूं, ध्यान समझिए, अगर इस तरीके से मैं अफ्रीका को यहाँ पे बना देना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए इस तरीके से क्या हो गया, आपकी अफ्रीका महाद्वीप हो गए। ध्यान समझिए, इस अफ्रीका महाद्वीप के, इस अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल बीचों बीच से तो एक रेखा गुजरती है, एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, इसके उत्तरी भाग से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी इसे हम लोग किस नाम से जाना हम लोगों ने? इसे हम लोगों ने जाना कर्क रेखा के नाम से। और इसके साउथ से भी एक आपकी रेखा गुजरती है जिसे हम लोग कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ, और इसे हम लोग कहते हैं आपका मकर रेखा के नाम से। क्या कहते हैं भाई? इसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा के नाम से। तो देखिए यही चीज तो लिखा हुआ है, यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के आपकी कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। क्या करती हैं? तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो देखिए कर्क रेखा गुजर गई, आपकी विषुवत रेखा गुजर गई, और साथ ही साथ में आपकी मकर रेखा भी गुजर गई, है ना? क्या गुजर गई? मकर रेखा भी आपकी गुजर गई, है ना? तो ऐसा महाद्वीप, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है कि जिस महाद्वीप से आपके तीन के तीन रेखाएं हैं, जो आपकी मेन मुख्य रेखाएं हैं, जिसे हम लोग बहुत अधिक चर्चा करते हैं इन रेखाओं की, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीन के तीनों रेखाएं आपकी किस महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं? तो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। तो ये चीज आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है ना? क्या करना है? याद रखना है। एक चीज मैं यहीं पे बता देना चाहता हूं, देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है ना? जो आपका सहारा का रेगिस्तान है वो विश्व का सबसे बड़ा, ध्यान रखिए, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। गर्म का मतलब ये बोलो कि एकदम रेतीला मरुस्थल है। और सहारा कहाँ है? तो लगभग इसी वाले क्षेत्र में है भाई, इसी वाले क्षेत्र में। अगर सहारा की बात करें ना, तो सहारा का जो मरुस्थल लगभग इसी वाले क्षेत्र में है, इसी वाले क्षेत्र में, और इसका हम लोग नाम ले देते हैं सहारा मरुस्थल। ठीक है, और यह जो मरुस्थल है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्या जान लिया भाई? यह विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, तो ये भी चीज जान लिया। तो अगर पूछे आपसे कि सहारा का मरुस्थल कहाँ है, भाई देखिए कितनी छोटी छोटी चीज है ना? कितनी छोटी छोटी चीज है, लेकिन इस छोटी छोटी चीज हमको नौकरी पाने से रोक लेती हैं। क्या करती है? हमें नौकरी पाने से रोक लेती है। कैसे? पूछ दे भाई सहारा का मरुस्थल किस देश, किस महाद्वीप में स्थित है, और हमने कभी पढ़ा है नहीं, तो हम क्या करेंगे? उसका आंसर भी नहीं लगा पाएंगे। तो सोचिए हम लोग कक्षा 6 के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, और कक्षा 6 के एनसीईआरटी में कितनी बड़ी चीज दी हुई है कि सहारा का रेगिस्तान किस आपके महाद्वीप में स्थित है? वो आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है भाई? ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह महाद्वीप, देखिए क्या लिखा है, यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए नाम लिखा है ना, नील। विश्व की सबसे लंबी नदी नील। तो क्या हो गया? विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा, विश्व की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी आपकी नील। ये दोनों की दोनों चीजें किस महाद्वीप में? ये दोनों की दोनों चीजें आपकी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नील नदी इस तरीके से निकलती है, आपकी जाके भूमध्य सागर में गिर जाती है। अब ध्यान से यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा,
अब समझना क्या है यहाँ पे, देखिए ध्यान समझिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, सहारा मरुस्थल हो गया, ये आपका हो गया। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसके दक्षिण में, देखिए इधर वाले भाग में क्या है, इधर वाले भाग में आपका एक पानी है, पानी वाला यानी महासागर है। इस महासागर का नाम क्या है, इस महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर। अच्छा छोड़िए, आपको इस मैप में ही मैं दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्योंकि मैप बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा देगा। देखिए आप है यहाँ क्या, देखिए ये है, देखिए आपका क्या, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। दिख रहा है आप सभी लोगों को, जल्दी से बताइएगा, आपको दिख रहा है? ठीक है, तो ये देखिए ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, है ना, यही है आपका अफ्रीका महाद्वीप। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी अफ्रीका महाद्वीप की चर्चा कर रहे हैं। देखिए इस तरीके का मैप मैंने आपको बनाया था, है ना, यही देखिए मैप है जो मैंने क्या किया, आपको बना दिया था। और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया भी। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, दो तीन रेखाएं मैंने बताई ना, देखिए एक देखिए हो गई आपकी कर्क रेखा, देखिए ये कर्क रेखा, ये हो गई आपकी विषुवत रेखा, है ना, और तीसरी रेखा है आपकी मकर रेखा। तीनों की तीनों रेखाएं आपके अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। बस यहाँ पे देखना क्या है कि चारों तरफ कौन कौन सा आपका सागर है। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है साउथ अटलांटिक, यहाँ लिखा है नॉर्थ अटलांटिक। इसका मतलब है कि इसके इस तरफ वाले एरिया में आपका कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर हो गया, यानी पश्चिम में अटलांटिक महासागर। अफ्रीका के अगर दक्षिण की बात करें तो देखिए यहाँ पे सदर्न ओशियन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव महासागर है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ये अटलांटिक महासागर और साथ में ये हिंद महासागर, इधर के इधर अटलांटिक महासागर और इधर हिंद महासागर, यानी इधर आपका पूरब में कौन सा महासागर हो गया, आपका हो गया हिंद महासागर। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बताया था कि ये जो पानी आपको इस तरीके से दिख रहा है, ये पानी कौन सा पानी है, इसे हम लोग कहते हैं भूमध्य सागर। किस नाम से जानते हैं भाई, ये भूमध्य सागर। और इसी वजह से कहा जाता है कि जो आपका ये अफ्रीका महाद्वीप, कौन सा भाई, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ या सागरों या महासागरों से घिरा हुआ क्षेत्र है या महाद्वीप है ना। तो चारों ओर से घिरा हुआ महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। ऐसे कौन सी रेखाएं, माने कौन, मतलब ऐसे कौन सा महाद्वीप जहां तीनों आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा, अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, अफ्रीका महाद्वीप में। तो सोचिए अफ्रीका महाद्वीप से कितनी बातें हम लोगों ने यहाँ पे क्या की, हम लोगों ने जान ली। अब देखिए जब ये जान ली तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये चीज हम लोगों ने क्या किया, जान लिया है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर अमेरिका के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो चलिए देखते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की स्थिति कहाँ पे है ये आपको मैंने बता दी है ना। अब ध्यान से समझिए, लिखा है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। देखिए पहला हो गया एशिया, दूसरा हो गया अफ्रीका और तीसरा हो गया आपका नॉर्थ से आपका उत्तरी अमेरिका, है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो गया, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया आपका उत्तरी अमेरिका। कौन सा हो गया, उत्तरी अमेरिका। यह जो है दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से, किससे भाई, एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे हम लोग पनामा स्थल संधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पनामा स्थल संधि के नाम से जानते हैं। और यह महाद्वीप क्या है, पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है और यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। अब इसको क्या करिए, आइए उत्तरी अमेरिका के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कैसा उत्तरी अमेरिका, थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रहा है, स्क्रॉल अप कर रहा है, कि कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पे क्या करिए थोड़ा सा मैनेज करके आप इसको समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए आप लोग उत्तरी अमेरिका के बारे में यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका उत्तरी अमेरिका। कौन सा रहा भाई, ये रहा आपका उत्तरी अमेरिका। अब देखिए समझिए, पहली चीज ये कहाँ पे स्थित है। तो देखिए आपकी ये जो रेखा है, ये रेखा, और जो आपकी ये रेखा है ना, ये देशांतर रेखा और ये आपकी अक्षांश रेखा। अक्षांश और देशांतर रेखा के आधार पर अगर हम लोग इसकी दिशा निर्धारित करें तो देशांतर रेखा के हिसाब से अगर ये पश्चिम में पड़ता है ना, और अक्षांश रेखा के हिसाब से ये उत्तर में पड़ता है। ये तो पड़ता है भाई, क्या है, उत्तर में और पश्चिम में। अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, और देशांतर रेखा भी आपकी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, आपकी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो अगर उत्तरी अमेरिका की अगर हम लोग बात करें
तो देखिए ये वाली दिशा यानी ये वाली दिशा कौन सी दिशा हो जाएगी, ये तो उत्तर में भी नहीं है और पश्चिम में भी नहीं है, इसका मतलब कि बीच वाली स्थिति है, इसका मतलब है कि ये उत्तर पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा भाई, ये उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, क्योंकि ये उत्तर में भी है और पश्चिम में भी है, बिल्कुल बीच में ही है ना, उत्तर और पश्चिम के बीच में है, इस वजह से उत्तर पश्चिमी गोलार्ध हो गया। और ये हो गया, देखिए ये चीज पहली चीज समझ ली हम लोगों ने। दूसरी चीज क्या समझनी है यहाँ पे, दूसरी चीज समझनी है, देखिए ये कहा गया कि ये क्या है, तीन तरफ से सागरों से घिरा हुआ है। देखिए कौन सा है, ऊपर देखिए ये जो आपका आर्कटिक ओशियन लिख रहा है, ये आर्कटिक ओशियन इस तरीके से आपका पानी इस तरीके से लिया हुआ है, पूरा पूरा ये आर्कटिक ओशियन है। क्या है, ये पूरा का पूरा आपका ये आर्कटिक ओशियन है। अगर इधर वाला ये जो भाग देख रहे हैं, ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये देखिए ये कौन सा है, ये आपका पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर है ना। ये कौन सा महासागर हो गया, ये हो गया आपका प्रशांत महासागर। दो चीज हो गई, एक आपका देखिए ऊपर अगर उत्तर की बात करें तो आर्कटिक महासागर, पश्चिम की बात करें तो आपका प्रशांत महासागर, और अगर इधर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे लिखा है अटलांटिक। क्या लिखा है भाई, यहाँ लिखा हुआ है आपका अटलांटिक महासागर। तो यही चीज लिखा हुआ है कि उत्तरी अमेरिका जो है आपके तीन तरफ से आपके महासागरों से घिरा हुआ है। उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में बात करेंगे तो प्रशांत महासागर, और पूर्व में बात करेंगे तो अटलांटिक महासागर। तीन चीज होगी, ठीक है, ये चीज हो गया। एक चीज और बात की थी यहाँ पे कि जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, क्या है भाई, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, ये एक स्थल संधि से जुड़ी हुई है। कहाँ पे देखिए, ये वाला जो इलाका देख रहा है ना, ये वाला इलाका आपने देख रहा, ये वाला, और यहीं पे इस तरीके से, यहीं पे देखिए, यहीं पे एक स्थल संधि है जिसका नाम है पनामा। क्या नाम है भाई, यहाँ पे नाम है पनामा स्थल संधि। इस पनामा स्थल संधि कहाँ पे है, आपके यहाँ पनामा सिटी है, और यही आपके कहाँ देखिए, ये आपके मध्य अमेरिका, जो पनामा सिटी है कहाँ का आपका देश है, कहाँ का देश है भाई, आपके सेंट्रल अमेरिका या मध्य अमेरिकी देश है। और इसी पनामा सिटी के बाद एक आपकी नहर निकाली गई है जो आपकी कहाँ पे स्थित है, ये आपको किसको किसको जोड़ती है, तो आपकी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ देती है। किसको किसको जोड़ती है, आपकी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, कौन, पनामा स्थल संधि। स्थल संधि किसे कहते हैं, जल संधि किसे कहते हैं, आगे आने वाले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पे थोड़ी चर्चा कर देता हूँ, ध्यान समझिए। जल, देखिए नाम लिखा है, जल और संधि का मतलब होता है जोड़ना। जल मतलब पानी और संधि मतलब जुड़ना। तो जल संधि का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसी संधि या ऐसा भाग जो किन्हीं दो जल राशियों को जोड़ दे। क्या हो जाएगा, अगर जल को जोड़ेगा या सागरों, दो सागरों को जोड़ दे या महासागरों को जोड़ दे तो जल संधि है। लेकिन अगर कोई भाग या कोई संधि आपकी महाद्वीपों को या स्थल खंडों को जोड़े तो वो स्थल संधि है। नाम में ही देखिए छिपा है स्थल संधि, मतलब स्थल को जोड़ेगी, और जल संधि मतलब जल को जोड़ेगी। बस एक डिफरेंस है, क्या है, जल संधियां जल को जोड़ेंगी लेकिन दो स्थल खंड को अलग कर देती हैं। क्या है, जल को जोड़ेंगी लेकिन स्थल खंड को अलग कर देंगी, लेकिन जो स्थल संधि होती है वो स्थल को जोड़ेगी लेकिन जल को अलग कर देगी। जैसे यहाँ पे स्थल संधि है ना, तो देखिए अटलांटिक महासागर या कैरिबियन सागर, इधर आपका प्रशांत महासागर, इसको अलग कर देगी क्योंकि यहाँ पे स्थलीय भाग हो गया ना, तो इधर अटलांटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर हो गया, है ना। इस तरीके से क्या कर लीजिएगा आप, इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे मैप को ध्यान से समझ लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो हम लोग कहाँ पे थे भाई, हम लोग थे आपके उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आइए पढ़ते हैं हम लोग दक्षिण अमेरिका के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे आपके दक्षिण अमेरिका के बारे में। जब हम लोग दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में स्थित है आपका दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का जो अधिकांश भाग है देखिए कहाँ है, आपका दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है, बिल्कुल दक्षिण में ही है, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से दो महासागर हैं आप पता कर लीजिएगा, तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इसके जो पूर्व में आपका महासागर है आपका अटलांटिक, कौन सा महासागर, अटलांटिक, और इसके पश्चिम में कौन सा महासागर है, तो याद रखेगा प्रशांत महासागर। ठीक है, पूर्व में देख लिया ना, दक्षिण अमेरिका के पूर्व में कौन सा अटलांटिक महासागर और पश्चिम में कौन सा है आपका प्रशांत महासागर स्थित है। नोट क्या है, देखिए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, देख लीजिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज कहाँ स्थित है, ये आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसके उत्तर से दक्षिण की ओर, जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है, और दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। इसको देख लीजिए अब,
दो तीन चीज आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपके इस आपके मैप के माध्यम से। क्या दक्षिण अमेरिका के बारे में, देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए क्या कर दूं मैं, थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, है ना। अब आपको क्या हो रहा है, आपको दिख रहा होगा साउथ अमेरिका के बारे में, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, एक तरीके से अगर देखा जाए, क्या मैंने, एक तरीके से अगर देखा जाए तो यही है, देखिए कौन सी, ये रेखा, ये वाली रेखा है आपकी 0 डिग्री। कौन सी रेखा है, 0 डिग्री, है ना। तो इसीलिए कहा गया कि जो ये आपकी 0 डिग्री रेखा है, इसकी वजह से 0 डिग्री मतलब उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध को विभाजित करती है। तो यहाँ विभाजित करने के आधार पर अगर देखा जाए तो ये जो दक्षिणी अमेरिका है, देखिए अधिकतर जो भाग है आपका दक्षिणी गोलार्ध में ही है। कहाँ पे है आपका, ये दक्षिणी गोलार्ध में ही है ना, दक्षिण गोलार्ध में। पूरब में देखिए मैंने बताया ना, पूरब में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में आपका प्रशांत महासागर है। ये भी दो चीजें देखिए, ध्यान से देख लीजिए, आप लोगों को बताया मैंने, है ना। अब तीसरी चीज क्या ध्यान से समझनी है, तीसरी चीज आप क्या लिखी थी, देखिए ध्यान से, क्या लिखा था भाई वहां पे, हाँ लिखा था कि आपकी जो एंडीज श्रृंखला है, कौन सी, आपकी जो एंडीज श्रृंखला, इस तरीके से ध्यान समझिएगा, इस तरीके से आपकी एंडीज श्रृंखला जो है ना, इस तरीके से क्या ही है, इस तरीके से उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या किया है, उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला हुआ है। कैसे फैला है भाई, आपके उत्तर से दक्षिण की तरफ इस तरीके से फैला है। और इसका नाम क्या है, इस तरीके से अच्छे से देखिए, इस तरीके से समझ लीजिएगा कि ये क्या है, ये है आपका पर्वत। और यह जो पर्वत है उत्तर से दक्षिण की तरफ पूरा बहुत बड़ा पर्वत है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है एंडीज। क्या नाम है भाई, इसका नाम है एंडीज। और यह एंडीज क्या है, यह विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है। क्या है, यह विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है। अगर आपसे पूछे कि एंडीज पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो एंडीज पर्वत स्थित है आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, है ना। क्या है, विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है। ये चीज समझ लिया हम लोगों ने। अब उसके बाद क्या समझना था, एक चीज और था यहाँ पे, एक चीज और क्या था कि आपके यहीं आपके एंडीज से ही एक नदी निकलती है। कौन सी नदी भाई, यहीं से आपकी एक नदी निकलती है, और जो क्या नाम है इसका, इसका नाम है अमेजन नदी। क्या नाम है, अमेजन नदी। ये जाकर के आपके अटलांटिक महासागर में पानी को गिरा देते हैं ना। तो अमेजन नदी क्या है, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। क्या है, ये अमेजन नदी, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये है आपकी अमेजन नदी। ये कहाँ है, आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये लंबी और बड़ी में थोड़ा सा अंतर है, क्या समझा दूं मैं। ये जो बड़ी है, किस वजह से बड़ी है, क्योंकि अमेजन नदी में बहुत सारे हजारों सहायक, अमेजन नदी की ना हजारों सहायक नदियां हैं, और हजारों सहायक नदियों का जब पानी आपकी अमेजन नदी में गिरता है, और साथ ही साथ में ये जो अमेजन नदी का जो ये क्षेत्र है, ये आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, या यहाँ पे आपके अमेजन वाले क्षेत्र में ना आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं। यानी ये माना जाता है कि इस वाले क्षेत्र में लगभग मान के चलिए कि रोजाना, आपका रोजाना शाम को 4 बजे के लगभग आपकी बारिश होती है। सोचिए रोजाना अगर कहीं पे बारिश, सोचिए कि वहां का पानी कितना, मतलब कितना अधिक मात्रा में पानी वहां पे उपलब्ध होगा, है ना। तो रोजाना ये माना जाता है कि आपके अमेजन बेसिन या अमेजन वाले क्षेत्र में, या जैसे ही आप अफ्रीका वाले में जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे मिलेगा ना, आपको भी वहाँ पे कांगो बेसिन इत्यादि मिलता है। तो वहां पे क्या होता है कि उस वाले क्षेत्र में आपको रोजाना 4 बजे के लगभग बारिश होती है। तो एक आपका कारण हो गया, ज्यादा पानी का रोज बारिश मिल जाती है। दूसरा सदाबहार वन है ना, तो ज्यादा गर्मी इत्यादि वहां पहुंचेगी नहीं। तीसरी की 1000 से अधिक भी सहायक नदियां हैं, तो उससे के द्वारा पानी मिल जाता है। तो विश्व की सबसे बड़ी, इसका मतलब ये हो गया कि अमेजन नदी का जो पानी है, जो अपवाह है, जो पानी की मात्रा है ना, वो बहुत अधिक है। कितनी, बहुत अधिक है। जो उसके अपवाह तंत्र होता है ना, उसका चौड़ाई, उसकी चौड़ाई जो है बहुत ज्यादा पानी लेके बहती है। लेकिन नील नदी क्या है, बहुत ज्यादा पानी लेके नहीं बहती, बहुत लंबा रास्ता तय करती है। क्या करते भाई, बहुत लंबा रास्ता तय करते। तो लंबी नदी हो गई नील नदी, और बड़ी नदी हो गई आपकी अमेजन नदी। तो ये दो चीज क्या करनी थी, हम लोग को यहाँ पे समझनी थी। ठीक है, अब अगर ये चीज समझ लिया तो थोड़ा सा इसको छोटा कर दो, जिससे आपको क्या हो जाए, थोड़ा सा मैनेज हो जाए, है ना। जब इसको समझ लिया तो देखिए दक्षिण अमेरिका के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। दक्षिण अमेरिका के बारे में हम लोग जो भी चीजें यहाँ थी वो हम लोगों ने क्या कर ली, पढ़ ली है। अब देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया है, और उस चित्र के माध्यम से मैं आपको, जो मैंने अभी चर्चा करके बताया था कि
स्थल संधि किसे कहते हैं, जल संधि किसे कहते हैं, तो आज उसी को यहाँ पे ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझना है आपको। कैसे समझना है भाई, देखिए पहले हम समझते हैं जल संधि के बारे में। क्या भाई, जल संधि के बारे में। जब हम जल संधि के बारे में समझेंगे तो देखिए क्या लिखा है, पानी का संकरा भाग होता है, मतलब पानी का संकरा का मतलब होता है बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं, बहुत पतला किनारा भाग है, जो दो बड़ी जल संधि जल संधि कर रहे हैं, जो दो बड़ी जल राशि जैसे कि समुद्रों को या महासागरों को एक दूसरे से जोड़ देती। मैंने यही चीज समझाई, जल संधि मतलब जल को जोड़ेगी तो जल संधि है ना। परंतु यहाँ पे एक रखिएगा, क्या याद रखना है कि जल संधि जल को तो जोड़ेगी लेकिन स्थल को अलग कर देती है ना। जैसे यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना आपका, क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे देखिए जल संधि बताया। अब भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी दिखी जल संधि, इसका नाम आप बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे भाई, आप बताएंगे। और नहीं बता सकते हैं तो मैं अभी तुरंत बता देता हूं, याद रखिएगा पाक जल संधि। कौन सी जल संधि है भाई, पाक जल संधि है ना। तो पाक जल संधि आपके श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके इधर वाला जो पानी है बंगाल की खाड़ी, उधर वाला आपका हिंद महासागर वाला जो पानी है, इन दोनों क्या करता है, जोड़ देता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, उत्तरी अमेरिका, और ये लिखा है आपका दक्षिणी अमेरिका, और इसके बीच में जो अभी मैंने बताया ना, देखिए स्थल संधि, ये कौन सी स्थल संधि है, ये है आपकी पनामा। कौन सी स्थल संधि है भाई, ये है आपकी पनामा स्थल संधि। और यह जो स्थल संधि है वो क्या करती है, देखिए स्थल संधि क्या करती है, स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। तो भाई दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को देखिए इस संधि के द्वारा जोड़ दिया गया है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि हो सकता है कि पहले क्या रहा हो, पहले यहाँ पे पानी रहा हो, यानी कोई पानी वाला जली भाग रहा हो। अब भाई जली भाग है तो यहाँ से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को पार करने में कोई नाव जहाज इत्यादि लगेगा, उसकी जरूरत ना पड़े, तो इसकी वजह से क्या किया होगा कि यहाँ पे एक स्थल संधि बना दी, और जिसकी वजह से बहुत ही आसानी से आप यात्रा करके बस के द्वारा आपको किन्हीं साधनों के माध्यम से आप जाकर के यहाँ पे यात्रा करके उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से उत्तरी अमेरिका पहुंच सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये है आपका स्थल संधि, और क्या है आपका जल संधि। अब देखिए आपके दो महाद्वीप और बचे हैं। आज क्या करते हैं, इन महाद्वीपों के बारे में चर्चा करके अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम लोग इसको समझ लेंगे। तो देखिए दो महाद्वीप और कौन से हैं, देखिए एक महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है भाई, आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्या है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। देखिए लिखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आप जब मैप देखेंगे ना, जो मैप देखेंगे उसमें क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, आपके प्रशांत महासागर, पश्चिम में हिंद महासागर, नीचे दक्षिणी ध्रुव महासागर, इस तरीके से आपका स्थित है आपके महासागर। यह चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है, तथा समुद्रों से घिरा है। इसे क्या कहते हैं, देख रहे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्योंकि देखिए द्वीप किसे कहते हैं भाई, अगर पूछा जाए आपसे कि द्वीप किसे कहते हैं, तो द्वीप उसे कहते हैं अगर कोई स्थलखंड या भूखंड के चारों तरफ अगर कोई जलीय भाग हो, या कोई स्थलखंड चारों तरफ से जलीय भागों से घिरा हुआ है, तो उस स्थलखंड को हम द्वीप कह देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के चारों तरफ क्या है, चारों तरफ क्या है, चारों तरफ सागर या महासागर हैं, और इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, इसे द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। इसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें अंटार्कटिका महाद्वीप की, किसकी बात करें, अंटार्कटिका महाद्वीप की, तो यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। देख लीजिए ये क्या है, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित, बिल्कुल साउथ में, इस तरीके से क्या ना, इस तरीके से साउथ में स्थित है ये अंटार्कटिका महाद्वीप। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित। भाई उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो है ना, दो ध्रुव है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो जो दक्षिणी ध्रुव है वो आपके अंटार्कटिका महाद्वीप के बिल्कुल मध्य भाग में स्थित है। कहाँ भाई, बिल्कुल मध्य भाग में आपका दक्षिणी ध्रुव स्थित है। ठीक है, तो देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने क्या किया, कितने बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने आज की इस क्लास को खत्म किया है। छोटी सी चीज और एक बची है जिसको हम लोग खत्म कर दें तो बेहतर है। जैसे चूंकि क्या लिखा है, देखिए चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है,
इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ती नहीं, बिल्कुल नहीं के बराबर पड़ती हैं। और आपको पता होगा कि मैंने बताया था पिछली वाले क्लास में कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होती है। अगर दिन हुआ तो 6 महीने तक कंटिन्यू दिन ही होता रहता है, और अगर रात हुई तो 6 महीने तक कंटिन्यू रात ही होती रहती है। सोचिए अगर 6 महीने तक रात हो, वहां गर्मी ही ना पड़े, धूप ही ना पड़े, तो बर्फ की चादर तो मोटी चढ़ेगी ना, है ना। और यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता है। भाई इतना बर्फ है, 6 महीने दिन 6 महीने, तो ध्रुवों पे कौन रहेगा? कोई नहीं। और यहाँ बहुत से क्या है, देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थापित किए गए। शोध का मतलब वहां पे जाकर के शोध होते हैं, प्रयोग होते हैं, है ना। और भारत के सभी शोध संस्थान यहाँ है, जैसे कि मैत्री हो गया और दक्षिणी गंगोत्री। क्या करना है यहाँ पे याद रखना है कि अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के जो शोध केंद्र हैं, जैसे कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ये आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित हैं। ठीक है, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में आपको इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे जाननी थी। अब जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो अब हम लोग चर्चा करेंगे आपके जल मंडल के बारे में। यकीन है कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। जो चीज मैंने समझाने की प्रयास किया आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया अगर एक बार में, तो इस क्लास को एक दो बार और देख लीजिएगा। आपको यकीन है, मतलब मुझे यकीन है कि वो चीज आपको क्या हो जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। हो सकता है भाई आप, अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो बनने में, या कैसे रिलेशन बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर पहली बार देख रहे हैं तो एक दो बार और क्लास को जैसे ही देखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा कि ये क्लास आपको ज़्यादा समझ में आएगी ना। तो एक बार में अगर समझ में ना आए तो एक दो बार और देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों को सम्मान कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।